क्या आप यकीन करेंगे कि इस आधुनिक दुनिया में जहां हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हजारों सालों से इसी धरती पर जीवित हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अष्ट चिरंजीवी का वर्णन है, यानी वो 8 हस्तियां जिन्हें अमर होने का वरदान या श्राप मिला। इनमें सबसे ज्यादा रहस्यमयी नाम है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का वो पुत्र जिसने महाभारत के युद्ध में अपनी मर्यादा खोई और बदले में उसे मिला युगों युगों तक भटकने का श्राप। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? किंवदंती है कि अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी जिसे भगवान कृष्ण ने निकाल लिया था और घाव कभी न भरने का श्राप दिया था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले के शिव मंदिर को लेकर स्थानीय लोग एक डरावना दावा करते हैं। कहा जाता है कि हर सुबह मंदिर के कपाट खुलने से पहले वहां कोई ताजे गुलाब के फूल और चंदन चढ़ाकर चला जाता है। लोगों का मानना है कि वो अश्वत्थामा ही है जो ब्रह्म मुहूर्त में वहां पूजा करने आते हैं। नर्मदा नदी के किनारे भी कई साधुओं ने एक विशालकाय व्यक्ति को देखने का दावा किया जिसके माथे से लगातार खून बहता रहता है। सिर्फ अश्वत्थामा ही नहीं, महाभारत और रामायण के कई अन्य पात्र भी अमर माने जाते हैं। चलिए आपको उनके बारे में भी बताते हैं। सबसे पहला नाम जो है वो है कृपाचार्य का, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। उन्हें अपनी निष्पक्षता के कारण इस कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला। फिर नाम आता है पवन पुत्र हनुमान जी का, जिन्हें कलयुग का जागृत देवता कहा जाता है। गंधमादन पर्वत पर उनके होने के संकेत आज भी भक्तों को रोमांचित करते हैं। राजा बलि और विभीषण, इनका नाम भला आप कैसे भूल सकते हैं, जो अपनी दानवीरता और धर्म के साथ खड़े होने के कारण आज भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान माने जाते हैं। हालांकि विज्ञान इन बातों को नहीं मानता, लेकिन लोक मान्यताओं और प्रत्यक्षदर्शियों के दावे कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। क्या यह संभव है कि प्राचीन काल की बायोलॉजिकल साइंस आज से कहीं ज्यादा उन्नत थी, या फिर ये आत्माएं किसी विशेष उद्देश्य के लिए कलयुग के अंत का इंतजार कर रही है? अगली बार जब आप किसी प्राचीन सुनसान मंदिर या हिमालय की गुफाओं के पास हों तो गौर कीजिएगा, शायद इतिहास का कोई पन्ना आपके सामने साक्षात खड़ा हो।